जय श्री कृष्ण। जब व्यक्ति समाज में सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने लगता है तो वो परमात्मा से जुड़ जाता है। ऐसा परमपिता परमात्मा ने कल के श्लोक में वर्णन किया और वो उसी बात को आज के श्लोक में भी वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति संसार में सभी प्राणियों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है वही मुझको प्राप्त करता है। बार बार परमात्मा एक ही बात को बहुत बार रिपीट करते हैं, तो बार बार एक बात को रिपीट करना, बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ऐसा लगता है कि जिसको समझाया जा रहा है उस पर असर नहीं पड़ रहा। तो इसको आप खुद ही अपने पे आजमा के देख लो कि जब आप अपने बच्चों को कोई बात समझा रहे होते हो तो एक ही बात को आप कितनी बार कहते हो, और अंत में कई बार खिंच करके बच्चा कहता है बस करो ना, एक ही बात को कितनी बार बताओगे। और शायद ये बात आपके मन में भी आई होगी, क्या रे पूरी गीता में श्री कृष्ण एक ही बात को, कभी कर्म को लेते हैं तो कर्म को बताते रहते हैं, बुद्धि को लेते हैं तो बुद्धि को बताते रहते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण में करने के लिए कहा तो उसके विषय में बताते रहते हैं। कारण यही है कि जब जो बुराई की चीज़ें हैं वो हमारे मनो मस्तिष्क में एक मिनट नहीं लगाते, अपना पूरा साम्राज्य लेकर के हमारे मस्तिष्क को घेर लेती हैं। पर जितनी भी अच्छी बातें होती हैं उसको जो दिमाग होता है वो बहुत देर से समेटता है। और ये बात परमपिता परमात्मा जानते थे, इसलिए वो एक ही बात को अनेक बार कह करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो पिता हैं, वो हमारे माता पिता दोनों हैं। कहते तो हैं माता पिता तुम मेरे। और माता पिता जब बच्चों को समझा रहे होते हैं तो वो एक ही बात को बार बार कहते हैं। तो परमपिता अगर बार बार कहते हैं तो कुछ गलत नहीं करते। और उसी बात को वो आज फिर कहते हुए क्या कहते हैं, ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्ये, ना उद्विजेत प्राप्ये च अप्रियम, स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। अरे एक बार उस परमपिता परमात्मा से नाता तो जोड़ लो। नाता जुड़ते ही दिव्य ज्ञान में जैसे ही हमारी धारणा दृढ़ होगी तो हम सभी प्रकार के मोह बंधन से रहित हो जाएंगे। और उस समय हमारी स्थिति क्या होगी कि कितने भी सुख देने वाले पदार्थ हमारे सामने आए तब भी हम वैसे ही रहेंगे, और कितनी भी अप्रिय वस्तुएं हमारे सामने आ जाएं तब भी वो हमको प्रभावित नहीं कर सकेंगी। अर्थात वो ऐसी स्थिति को हम पहुंच जाएंगे कि सुख में प्रसन्न होना और दुख में शोक करना व्यक्ति के लिए कोई भी परिस्थिति उसको प्रभावित नहीं करेगी। और परमात्मा का जो ये सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म की साधना पद्धति, जो उनकी साधना पद्धति है विपस्सना, वो पूरी तरह से उससे मिलता जुलता है। कि जब व्यक्ति समदृष्टि की ओर बढ़ जाता है और शुद्धता का अभ्यास की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसकी यही स्थिति होती है। अब इस स्थिति को प्राप्त करना आसान नहीं है। परमात्मा ने कहा इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी कठोर तप करना पड़ता है। और ये सत्य है, जब भी हमने उत्तम से उत्तम चीज़ को प्राप्त करने का संसार में प्रयत्न किया है तो हमें मेहनत भी तो उतनी करनी पड़ती है। और ये जो स्थिति परमात्मा ने बताई ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। और अगर श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना है तो प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रयत्न के आप कभी भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रयत्न करोगे तो उच्च लक्ष्य को प्राप्त करोगे, और तभी कैसी भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आए, चाहे सुख की चाहे दुख की,
कोई भी परिस्थिति तुमको प्रभावित नहीं कर सकेगी और वो परिस्थिति तुम्हें परमात्मा के साथ पूरी तरह से जोड़ देगी। इसको हम एक कहानी के माध्यम से भी जान सकते हैं कि व्यक्ति को जब ये परिस्थिति आती है तो वो हर वातावरण में खुश रहता है। तो इसको हम एक कथा जो इस प्रकार है कि एक बार एक जंगली घोड़ा किसी किसान के खेत में आ गया। लोगों ने उसको बड़ी बधाई दी कि तेरे घर में अपने आप घोड़ा आ गया। किसान ने क्या कहा होगा? किसान ने कहा, सौभाग्य और दुर्भाग्य के बारे में कौन जानता है, सब भगवान की इच्छा है। कुछ समय पश्चात वो घोड़ा चला गया किसान से वापस। तब गांव के लोगों ने कहा, कितना बुरी बात हुई कि वो घोड़ा चला गया। तो उसके दुर्भाग्य की सांत्वना देने लगे। तब भी किसान ने क्या उत्तर दिया? सुख और दुख केवल भगवान की इच्छा के अनुसार है। ऐसे समय बीता, फिर 20-25 घोड़े और अन्य बहुत सारे जानवर उस किसान के आगे आए और जैसे ही उसके घर को उन्होंने इस तरह फलते फूलते लोगों ने देखा तो वो उसको मुबारक देने आए और किसान वही शब्दों को दोहराने लगा, सौभाग्य और दुर्भाग्य क्या है, ये तो भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। और उस घोड़ों के आने पर एक बार किसान के पुत्र में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं इस घोड़े की सवारी करूं। तो हुआ क्या? वो घोड़े पर चढ़ा और घोड़े से गिर गया और जैसे ही घोड़े से गिरा उसकी टांग टूट गई। तब भी किसान ने ये कहा कि दुख और सुख केवल भगवान की इच्छा है। और इसके पश्चात क्या हुआ कि एक बार उस देश पर संकट आया और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जा करके जितने भी गांव के नौजवान हैं उनको लेकर के इकट्ठा करके तुम आओ और युद्ध के लिए उनको तैयार करो। आए राजा के सैनिक और उस समय केवल वो किसान का बच्चा बचा, क्योंकि उसकी टांग टूटी होने के कारण उसको सैनिक पकड़ के नहीं ले गए। तो जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता। और जब दिव्य ज्ञान की स्थिति आती है तो परमात्मा वही वचन बुलवाता है व्यक्ति के मुख से जो उस किसान के मुंह से निकले। तो दिव्य ज्ञान से हमें बोध हो जाता है कि हमारा जो निजी हित केवल भगवान के सुख में निहित है और हमारी सभी कामनाएं उस परमात्मा को समर्पित है। और ये तभी जानेंगे जब परमात्मा से जुड़ेंगे, इस चैनल के साथ अपना नाता जोड़ेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे और जय श्री कृष्ण बोलेंगे और लिखेंगे।